और मुझे लग रहा है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, जो ऐसे जो चुम्बकों को लेकर वो घूम रहे हैं। जब उनके खिलाफ FIR होगा तो कोई दिखेगा नहीं। कम से कम 40,000 लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आने के लिए, चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो। कृष्ण पे शास्त्री तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता। अभी इनके खिलाफ कर दिया जाए केस, अगर महाराज जी कर दे केस तो डिफामेशन के, मानहानि के कई सारे केस बनेंगे और उसमें इन्हें 10 करोड़ रुपए तक आचार्य जी को देने पड़ सकते हैं। माना देखिए, यात्रा हम लाठी लेके नहीं रोक सकते। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है कोर्ट जाना, हमारा काम है राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाना। और पॉपुलैरिटी बन गई है इस देश में सेकुलरिटी के नाम पर। जो ये भद्दा मजाक किया जा रहा है यह कहीं से भी मानने लायक नहीं है। रास्ता बंद होगा मेरे लिए। मैं गुरु जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ विशाल जी। जिस तरीके से यात्रा बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, एक दिन बाकी है और वो वहाँ से अभी भी रुक नहीं रहे हैं। काफ़ी रील और भाई साहब वो तो पूरा मजमा दिखाने की और बहुत मतलब वो चमकने वाली बात, जैसा हम लोग आशंका कर रहे थे कि वो। मेरा ऐसा मानना है कि जान से मारने की धमकी है, तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण पे शास्त्री तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। कल आ जाऊंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी। इससे पहले तो गैर संवैधानिक यात्रा को या तो रोको या फिर कहो कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हमने छोड़ दी है। लगे हाथों अपना, मतलब वो कहते हैं ना, वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। और अब बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी सेकुलर देश है, ये गैर कानूनी है, कैसे बात कर सकते हैं। मैं शास्त्री नहीं मानता तो ये नहीं मानता, वो कोई वो नहीं है और मतलब सारी चीज़ें। और मैं ये पेन ड्राइव में दूंगा, उसने ठट्टी मारने की बात कही थी। तरह तरह की बात है। कैसे देख रहे हैं उनको? अभी एक दिन बाकी है विशाल जी, मान कैसे नहीं रहे? पिछले कुछ दिनों से मैं बुरा मामला देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, जो ऐसे संत के बारे में ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे पूरे देश की जनता जुड़ी हुई है। इस देश की जनता इस संत समाज से जुड़ी हुई है और ये संत समाज में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर महाराज का बहुत ही योगदान है हिंदुओं में एक अलख जगाने का, एक सही रास्ता दिखाने का। कुछ ही तो संत अभी कुछ दिनों में ऐसे हुए हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। आचार्य प्रेमानंद महाराज जी, जिन्होंने इतने अच्छी चीज़ों को दिखाया, और उसके बाद अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश है, और उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को ये रास्ता दिखाया कि कैसे आपस में एक हो जाओ। जहाँ पर जाति की बात नहीं की जा रही हो, जहाँ पे धर्म की बात नहीं की जा रही हो, जहाँ पर लड़की और लड़के की बात नहीं की जा रही हो, ऐसा समागम कितना ही अच्छा होगा, कितना ही सुगम होगा। ये भारत, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सभी जी सभी धर्म के लोग आ रहे हैं और ये समागम कितना अच्छा होगा। आप समझ लीजिए कि कम से कम 40,000 लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं आने के लिए। कई सारे क्रिएटर्स इसमें आ रहे हैं। लोग पैदल चलेंगे यमुना से यमुना तक। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति दूषित मानसिकता के साथ बाबा पर ऐसे टिप्पणी कर रहा है या फिर ऐसी पेन ड्राइव वाली बात कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और उनमें पागलपन का शिकार उनके अंदर दिखने लगा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि कुछ जो चुम्बकों को लेकर वो घूम रहे हैं, जब उनके खिलाफ FIR होगा तो कोई दिखेगा नहीं। 1-2 विधायक कहीं से पकड़ लिए हैं और 2-4 लोगों को पकड़ लिए हैं, उन्हीं को लेके। अरे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की महिमा देखिए कि विदेशों में, देशों में हर जगह हिंदू धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू जो सोच है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों में एकता की भावना प्रकट कर रहे हैं। चाहे वो ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, दलित हो, हरिजन हो, चाहे वो मुशहर हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी कास्ट को बिलीव करता हो, किसी भी धर्म को बिलीव करता हो, सब लोग इस यात्रा में आ रहे हैं। इवन कि मुस्लिम लोग भी इस यात्रा में आ रहे हैं। और उसके बाद ऐसे पूरे प्रदेश में बवाल करना, पूरे लोगों के सामने जाकर अपनी बातों को रखना और फेक पॉपुलैरिटी पाना, ये बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले समय में जैसे वुमेन्स को प्रोटेक्शन मिलता है, मेंस को प्रोटेक्शन मिलता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन मिलता है, ऐसे ही इस देश के संत समाज को भी इस सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन लोगों को Y+ सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी और पूरे राइट्स अलग से देने चाहिए और एक एक्ट ही पार्लियामेंट को बना देना चाहिए जिसमें इनके अधिकारों के बारे में लिखा गया हो कि इनको भी कोई गलत नहीं बोलेगा। कोई कहीं से भी बैठकर कुछ भी हमारे संतों के खिलाफ अपशब्द का उपयोग कर देता है और हमें बड़े घृणा के साथ उसको सुनना पड़ता है, मजबूरन उनको देखना पड़ता है कि ये
व्यभिचारी व्यक्ति ऐसा क्या हमारे संतों के लिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर इन सब चीज़ों पर बैन लगना चाहिए। और ये बहुत ही दुर्भावनापूर्ण उनका बयान था, जिसे मैं भी आहत हूँ, पूरा हिंदू समाज आहत है। और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे कमेंट करना आजकल की लीगैलिटी और पॉपुलैरिटी बन गई है। इस देश में सेकुलरिटी के नाम पर जो ये भद्दा मजाक किया जा रहा है, यह कहीं से भी मानने लायक नहीं है। और इस देश में सेकुलर पहले था भी नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान का निर्माण किए थे, उसमें कहीं भी सेकुलर शब्द नहीं था। उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं कुरेदने का काम कांग्रेस की सरकार ने इस संविधान में सेकुलर को जोड़कर किया है। एक तरफ एक 100 बात की एक बात थी कि जी भगवा है तभी सब नीचे झंडे हैं। इतनी सी बात इनके समझ में नहीं आती है, क्योंकि काफ़ी आहत हुए गुरुदेव। उन्होंने भी अपने लोकल जो भी मीडिया है, जितनी भी सोशल मीडिया हो, चाहे जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उन सबको बुलाकर मतलब सफाई दी और बोला कि भाई मेरे इस शुभ काम को, यात्रा को अड़चन डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। और ये हिंदुओं के लिए कह रहे, मेरी हार नहीं है, ये हिंदुओं के लिए अगर यह यात्रा सक्सेस नहीं हुई तो कोई आगे से उठेगा नहीं। मुझे चिंता है तो सिर्फ इसकी। समझ में क्यों नहीं आ रही इतनी सी बात, जहाँ पर सारे मतलब सभी पंथ के लोग, जैसे सिख भी और सब लोग, मुस्लिम भी कुछ जो सनातनी बन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और यहीं पे ये दलित नेता अपने नाम चमकाने में लगा हुआ है। ये जितने भी नीले पीले लाल हरे झंडे हैं, वो इसीलिए बोल पा रहे हैं कि इनके ऊपर एक भगवा रंग है, एक भगवा चोला है, जिसको पहनकर लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े, जिसको पहनकर लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, जिसको पहनकर लोग आगे चलकर कस्में खाते हैं देश के लिए, जो हमारे तिरंगे में भी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना चाहिए कि जातिवाद की करो विदाई और आगे आओ, समाज में जुड़ो, ऐसे लोगों को, ऐसे विचारों को जानो, ऐसी चीज़ों को मिलाओ। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आरक्षण जैसे मुद्दों को देकर लोगों को ऊपर बढ़ाने का काम किया कि वो मेन स्ट्रीम में जाकर मिले, सबके साथ उठे बैठे बातचीत करें और सबको सम्मान वो पाएं। और अब यह संत समाज ऐसा कर रहा है कि सबको सम्मान देने के लिए, एक साथ बैठाने के लिए, वहीं कुंभ में ठाकुर भी नहाए, ब्राह्मण भी नहाए, वैश्य भी नहाए, शूद्र भी नहाए, जितने भी लोग थे, धर्म के लोग, जाति के लोग, सब नहाए। वही यात्रा में सब साथ रहेंगे, सब साथ चलेंगे, एक ही जो पैरोल लगेगी उस पर बैठकर खाना खाएंगे, एक ही साथ वो शौच करेंगे, एक ही साथ उनके नहाने की व्यवस्था एक ही की गई है। तो कहीं ना कहीं ये समाज से जो भेदभाव है वो मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि ये आदमी जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, जो बुद्धि से हीन हो चुका है, वो ऐसे बयान को दे रहा है कि बाबा आप मुझसे माफी मांग लो तो मैं माफ कर दूंगा। ये बड़े धर्मागुरु हैं जो माफ कर देंगे। इनकी क्या ऐसी अहमियत है जिसका इनको माफी करना होगा आचार्य जी को? ये बहुत ही गलत है। और कहीं ना कहीं आचार्य जी का श्राप इनको एक न एक दिन लगेगा और इनके ऊपर देखिएगा कोई ऐसी बड़ी विपदा जल्दी ही आएगी जिससे ये परेशान होंगे। क्योंकि इस देश के संत समाज जो पूरे ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं, जो बिना चप्पलों के पूरी यात्रा को संपन्न कर रहे हैं, तो अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो उस भगवान यह जरूर करेंगे कि जो उनके खिलाफ गलत बोलेंगे उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको दुख का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, पैदल करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। वो दोस्तों, हम लोग तो गाड़ी से भी जगह जगह जहाँ जहाँ पड़ाव हैं जाने में मतलब दिन पूरा बर्बाद हो जा रहा है, और क्या हालत हो रही है हम ही जान रहे हैं। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं है। और सही बात उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आज मेरी ऐसी पोजीशन है कि मैं आराम से अपना कथा बाँच के और अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जो चिंता सता रही है वो स्वाभाविक है। आज जिस तरीके से जियोग्राफी की बात है, जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि भैया कल कहने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और फिर ये सारी चीज़ें जो जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, कल खुद ही तुम्हारे लिए ही घातक होगी, ये उनकी चिंता है। देखो, अब जैसे एग्जांपल देख लो, ये जो गाजियाबाद की तरफ की लड़की जो है, क्या नाम है, फरजाना, जिसका हमने जिक्र किया था, कल बात की थी, उसको माइनर बोल के उसको जो रिलैक्सेशन दी गई, उसकी वजह से देखिए किस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, उसकी जगह जगह बातें हो रही है, उसको शेर नहीं बताया जा रहा है, और वो किस लेवल की बात करके वीडियो रिलीज कर रही है, अनभक्त और क्या क्या, मतलब बोल भी नहीं सकते, ऐसे ऐसी गालियां दे दे के वो वीडियो रिलीज कर रही है। तो यह सब जो अभी घटना हो रही है फरजाना नाम की लड़की के द्वारा, वो ऐसे ही दूषित मानसिकता वाले व्यक्तियों की वजह से हो रही है। क्योंकि ये नहीं, मैं तो इन्हें दलित नेता भी नहीं मानता हूँ जी, क्योंकि ये दलित नेता अगर होते तो मायावती जी भी दलित नेता है। कभी किसी संत समाज के रैली को नहीं रोका, पदयात्रा को नहीं रोका, ना तो कोई ऐसी टिप्पणी की जो उनको संत समाज को आहत करे। तो ये तो दलित नेता तो नहीं है। ये फेक पॉपुलैरिटी पाने के लिए अपने लिए कुछ भी बयान ये फ्रेम कर लेते हैं और आके समाज में बोल देते हैं। इनको कुछ भी नहीं पता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के 2-4 चीज़ें इनसे पूछ ली जाए,
तो वो इनको नहीं पता है। बस इनको इतना पता है टीवी में देख देख के कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन उसके रिस्ट्रिक्शन क्या है उनको नहीं पता है। अगर अभी इनके खिलाफ कर दिया जाए केस, अगर महाराज जी कर दे केस, तो डिफामेशन के, मानहानि के कई सारे केस बनेंगे और उसमें इन्हें 10 करोड़ रुपए तक आचार्य जी को देने पड़ सकते हैं मानहानि के केस में। फिर जाके पैर पे माफी मांगने लगेंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल अरुण जेटली से माफी मांगे थे वैसे ही ये फिर माफी मांगने लगेंगे। तो ये सब चीजें बहुत ही खराब है। बदजुबान उसके बारे में क्या कहोगे? मैं तो उसका नाम भी जी, नहीं जी। जानता, लेकिन ऐसा मौके पे, क्योंकि एक तरफ से पैरेलल ये चीजें चल रही है कि देखिए जहाँ एक तरफ एकजुट करने की बात की जा रही है, जिस तरह से गाय की रक्षा की बात की जा रही है, उस तरीके से ऐसे जलील विचार और ऐसे बयान, और वो भी अपने आप को माइनर बता रही है, और उसकी माँ कह रही है बच्ची तो है, तो क्या जो भी होगा कानून, मतलब कानून का इतना सहारा है ऐसे लोगों को, करी जो होगा कानून सम्मत होगा। आप तो कौन होते हैं फैसला करने वाले? समाज में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनका काम है सिर्फ आपस में लड़ाने का, और उसमें यह बच्ची सामने आ रही है। मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस देश के लिए जान तक दिए हैं, इस देश के लिए कस्में खाते हैं, इस देश के लिए अभी भी आगे बढ़ते हैं। जब पीएम रिलीफ फंड की बात हुई थी तो मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों ने फंड भी दिया था, लेकिन इन्हीं 2, 4, 10, 25, 50, 2000 लोगों की वजह से पूरा मुस्लिम कौम आज पूरे भारत में बदनाम है, और इन्हीं की वजह से सबको शक की निगाह से देखा जाता है। एक आतंकवादी होगा लेकिन पूरा कौम बदनाम होगा। तो यही सब बच्चियां हैं जो कहीं ना कहीं इकरा हसन बच्चे तो नहीं कह सकते इसको जी, कहीं ना कहीं इकरा हसन के भड़काने पर, कहीं ना कहीं किसी नेता के भड़काने पर, कहीं ना कहीं किसी वो मुल्ली कहने पे उसने कितना एतराज उठाया था एक सांसद के तौर पे, और इतनी बड़ी बात, इतनी घिनौनी बात इस लड़की ने कर दी, कोई बयान नहीं है उसमें। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इनको फंड हो रहा है, इनको भड़काया जा रहा है, इनको उकसाया जा रहा है कि आप बोलो। लेकिन मैं इसमें चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो बच्ची है जो कह रहे कि हम 18 साल के नीचे हैं, इसका जांच हो कि क्या ये सही में 18 साल के नीचे है कि फर्जी आधार कार्ड बनवाकर ये अपने आप को 18 साल के नीचे का बता रहे, क्योंकि इसका 2 बार शादी हो चुका है, कई लड़कों के साथ अफेयर हो चुके हैं। इसकी माँ खुद ही बोली है कई सारे वीडियो में कि ये बच्ची हमेशा सूखे नशे करती रहती है, इसलिए ऐसा बयान दे दी गई होगी। तो एक चीज़ और मुझे माफ़ कीजिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जब भी कोई इस तरीके की घिनौनी हरकत की जाती है पर्टिकुलर समुदाय द्वारा, तब उसको हाफ माइंड बताया जाता है, उसको माइंड से पैदल दिखाया जाता है, और वो मतलब ये इस तरीके से वो चीज़ें और कर जाता है, ऐसे ऐसे हीनेस क्राइम, कभी कोई कहीं बम छोड़ देता है, कहीं कुछ रख देता है, कभी बहुत सी, और इस तरीके से बता के निकल जाना। तो कानून का मतलब पूरा ज्ञान लेके ये सारी चीज़ें की जाती है क्या प्लान? जी जी, पूरी तरीके से इनको बता दिया जाता है कि आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आप ये कर सकते हैं, और तभी ये लोग ऐसा काम करते हैं। इनको पूरी तरीके से ज्ञात होता है, इनको देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता रहेगा, देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता रहेगा, लेकिन इनको ये पता रहेगा कि ये नाबालिग हैं और ये जेल नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर अब कानून बनना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब संसद को, देश को हिला कर रख देती हैं। आप इसी देश में निर्भया का जो रेप कांड हुआ था, उसके बाद कई सारे अमेंडमेंट किए गए, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए, तो क्यों नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो ये भद्दा मजाक हो रहा है, देश की माइनॉरिटी के द्वारा देश की मेजॉरिटी के ऊपर ऐसे ऐसे हमले किए जा रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोले जा रहे हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ बोले जा रहे हैं, हमारे जो पहले के आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद, उनके खिलाफ गलत बात बोली जा रही है, तो संसद को सामने आना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर जो आज़ादी दी गई है उसमें और बाध्यता लानी चाहिए और कानून लाना चाहिए, और कहना चाहिए कि माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी के लिए कुछ गलत नहीं बोल सकता। हमेशा सिर्फ ये कहना कि मेजॉरिटी है माइनॉरिटी को गलत बोल दिया, ये नहीं होगा। इस देश का माइनॉरिटी भी मेजॉरिटी के लिए गलत नहीं बोल सकता। हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम धर्मो रक्षति रक्षिता में विश्वास करते हैं, इसलिए आपको आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक अपने धर्म को बचाने की आज़ादी दिए हैं। देश में कोई ऐसा, पूरे विश्व में कोई देश नहीं है। इस तरीके की वीडियो रिलीज की है, वो बहुत ही मतलब उसकी बात को बोला भी नहीं जा सकता, जिस तरह से उसने बहुत ही नीचे लेवल की बात की है। तो अब क्या कोई कानून बनता? अब पुलिस ने जिस तरीके से उसको रिलैक्सेशन दी, अब कुछ उसकी पकड़ धकड़ बनती है लीगली? जी, पकड़ धकड़ बनती है, और अगर वो पकड़ी गई तो कम से कम 7 साल का उन्हें जेल होना चाहिए। 3 साल का तो जेल अभी हो जाना चाहिए उनको बालिका सुधार गृह में, अगर वो माइनॉरिटी, वो मेजर नहीं है तो। लेकिन अगर वो मेजर हैं तो ऐसे जो बयान उन्होंने दिए हैं मीडिया में आकर या जहाँ भी जो बयान वो कर रहे हैं, तो उन्हें कम से कम 7 साल की सज़ा होनी चाहिए। और इसमें
सजा होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी मैं और देख रहा हूँ तो मुस्लिम जो समुदाय का कुछ एक वर्ग है वो भी सामने आ रहा है और उस लड़की के बयान को सपोर्ट कर रहा है, तो जो कि बहुत ही गलत है। आप इस देश में रह रहे हैं, इस देश की मेजॉरिटी, दंगा फैलाने की साजिश, ये कुछ ना कुछ प्लान चल रहा है, ये पूरा प्लान चल रहा है। जॉर्ज सोरोस एक अमेरिका के हैं, वो बहुत सारे देशों में, पश्चिमी देशों में फंड दे रहे हैं, एशियाई देशों में फंड पहुंचा रहे हैं और वहां पर तख्ता पलट के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ के कई सारे नेता भी कह चुके हैं कि नेपाल जैसी घटना भारत में भी घटने वाली है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील है कि यहाँ का एक नेता जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता है वो ऐसे बयान को दे रहा है। गुरुजी तो क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी के अंत में क्या कहना चाहेंगे? वो घबराए हुए कह रहे हैं कि अगर ये यात्रा सक्सेस नहीं हुई तो आगे से कोई भी उठेगा नहीं, क्योंकि इस तरीके की जो साजिश चल रही है उससे मुझे घबराहट है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आगे आप लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होगा और आप लोगों का ही रास्ता बंद होगा। मेरे लिए मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 100 अधिवक्ता ऐसे हैं जो आपके साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं और इस यात्रा में कहीं से भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है, सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता की गारंटी है, एक सनातनी की गारंटी है कि आपके पूरे यात्रा में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी रुकावट कानूनी रूप से नहीं आएगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके खिलाफ अपशब्द का उपयोग कर रहा है उसे दिल्ली तक और सुप्रीम कोर्ट की सीमा तक नहीं घुसने देंगे। ये एक अधिवक्ता के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप संत महात्मा हैं, आप ऐसा समागम लेकर चल रहे हैं जिसमें सभी को एक करने की बात हो रही है। आप उस समागम को आगे बढ़ाइए, आप इस यात्रा को आगे बढ़ाइए और हो सके तो आने वाले समय में एक यात्रा वाराणसी के लिए भी करिए और वहां पे भी हम लोग एकत्रित होंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। हम सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि संत समाज के लोग आगे बढ़े, यात्रा को पूरा करें और देश में एक पॉजिटिव माइंड को सेट करें, क्योंकि आज का समय बहुत निगेटिविटी से भर गया है और इस निगेटिविटी से दूर होने के लिए हमारा संत समाज ही है जो उसको आगे बढ़ा सकता है, आगे कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। तो मेरा गुरुजी से बस यही अनुरोध है कि वो अपनी यात्रा पे फोकस करें, ऐसे चुम्बकों की बात को ना सुने। इन चुम्बकों के लिए हम लोग काफ़ी हैं, कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग कम से कम 100 अधिवक्ता यहाँ पे मुझे आज सहमति दी है। इस बार तूफान दिखने वाला है रोड जी, पे। एकदम तूफान दिखेगा और कहीं ना कहीं दिल्ली को कहीं ना कहीं इन्होंने तो जो व्यक्ति हैं इनका तो मैं नाम भी लेना उचित नहीं समझता आपके चैनल पे, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने तो और यात्रा में लोगों को आने के लिए उकसा दिया है। अब तो एक छोटा छोटा बच्चा भी इस यात्रा में सम्मिलित होगा और दिखा देगा कि ये हिंदू सनातन धर्म कहीं से भी किसी जाति पाति के नाम पे बटा नहीं है। हम हरिजन होंगे, दलित होंगे, वैश्य होंगे, ठाकुर होंगे, ब्राह्मण होंगे, कायस्थ होंगे, सब इसमें आएंगे और साथ में खड़े रहेंगे। एक पात बिछेगी, उसमें बैठकर खाना खाएंगे, एक जगह पानी होगा वहां से पानी पिएंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनके साथ बालाजी हैं गुरुजी, आपको तो वैसे भी किसी तरीके का कोई डर नहीं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब महावीर जब नाम सुना। बालाजी तो उनके साथ ही हैं, आपके साथ ही हैं गुरुजी। हमें तो आप लोग, आपका ही सहारा है और हमारे जैसे लाखों इस बार सड़क पे दिखाई देने वाले हैं। एक्चुअल में जो आप कहते हो कि मंदिरों में भीड़ और सड़कों पे तूफान, आपको तूफान दिखाई देगा और ये दिल्ली के लोग आपको दिल खोल के समर्थन करने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, समर्थक, आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट कर बताएं और वीडियो को लगातार शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलो चलो भैया, वृंदावन तक चलो, दिल्ली से वृंदावन तक। आमंत्रण लेकर आया हूँ गुरुजी का, क्योंकि आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा जी और मैं मनोज तिवारी दोने लगे, लेकिन बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। तो क्या कहेंगे? हिंदू हृदय सम्राट हमारे बागेश्वर बाबा का जो सनातन एकता पद यात्रा निकल रही है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को, सभी हिंदुत्व धर्म को मानने वालों को बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार बागेश्वर बाबा लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो यात्रा निकाल रहे हैं 150-160 किलोमीटर की, तो उसमें मैं लोगों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग जाएं और अपने सनातन धर्म, अपने हिंदुत्व के लिए जरूर बाबा जी के साथ आप यात्रा में जाएं। 7 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होगी और 16 को ये खत्म होगी। हाँ, तो मैं सभी, यमुना से यमुना की है, यमुना सफाई का भी संकल्प है और आप लोगों ने यमुना के ऊपर माँ यमुना में 7 महीनों के अंदर का ऐतिहासिक काम भाजपा ने करा है जी। और हम लोग, मैं इतना ही कहूँगा, सबको जाना चाहिए, हर हिंदू का धर्म है कि इनकी यात्रा में जाना चाहिए। आपने अपनी टिकट कटवा ली पागलो या नहीं? बाद में मत कहना कि पता नहीं लग पाया। 7 नवंबर भूल ना जाना, कात्यायनी माता मंदिर जरूर आना और हमारे साथ वृंदावन तक हमको पहुंचाना
और भारत को, क्योंकि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र है, बनाना। चलो 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 भैया, दिल्ली से वृंदावन तक।